अपन मैट्रिसेस पढ़ रहे थे जो आव्यूह जिसको बोलते हैं। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था कि जो मैट्रिक्स होती है वो होती क्या है। अपन को कुछ नहीं करना, एक रेक्टेंगुलर मतलब जैसे स्क्वायर होता है वो भी रेक्टेंगल ही होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में नंबर या फंक्शन को अरेंज कर देते हैं, वही आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। एक अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स के बाद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है यदि मैट्रिक्स में रोज और कॉलम, तो रोज इंटू कॉलम, यदि m रोज है और n कॉलम है तो m इंटू n क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो उसके बाद अपन ने दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी पढ़ी थी, वो कि मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एक पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है एक मैट्रिक्स का पहले रो का पहला एलिमेंट और दूसरे का पहले रो का पहला एलिमेंट, समझ गए। तो आज अब है ना, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्रिक्स पूरी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, तो भी उन्हें एक आईजे कुछ मैट्रिक्स में लिखा आता है, एनसीईआरटी में हर जगह आता है, तो वो उसका, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत नीडेड है, इसके बिना भी काम चल जाता है, पर वो हर जगह आईजे देखते हैं। तो मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं जो डेफिनेशन लिखाऊंगा उसमें ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्म लिखाऊंगा, मतलब आईजे का काफी ज्यादा यूज करूंगा। तो अब हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जनरल फॉर्म मतलब इसमें अब यहाँ m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, तो इसमें रोज कितनी है। जनरल फॉर्म मतलब सामान्य रूप, ठीक है, ये क्या हो गया, सामान्य रूप। किस मैट्रिक्स का सामान्य रूप हो गया, ये उस मैट्रिक्स का जिसकी कोटि क्या हो, m क्रॉस n हो। यदि आपने मैट्रिक्स की ऑर्डर है, यदि कोई कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m इंटू n है, मतलब m क्या होगी उसमें, बिल्कुल सही, और n क्या होगी, कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमेशा, ये a समझ ली मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर यदि आप बोल रहे हैं m क्रॉस n है, मतलब m क्या है, रोज, जिसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, और ये क्या हो गया, कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। मतलब मैट्रिक्स अपन को इसके अब जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड लिखने है, तो चलो एट ए मैट्रिक्स से वो दिखेगी कैसे इसको। अब देखो आपको पता है मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, A11, मतलब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखो ये आपको पता है रो होती है, ये कॉलम होती है। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, साथ में बोलो ये 14 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो आप देखो ये 1 2 3 कॉलम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना कॉलम बढ़ रहे हैं। तो कॉलम यहाँ कितने हैं मैट्रिक्स में, n कॉलम है, तो जाते जाते लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 और ये n हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। अब इससे अगला एलिमेंट है, वहां पे क्या होगा, a बोलो 2 1 मतलब रो है सेकंड, कॉलम है फर्स्ट, A22 A23 A24, मतलब इसमें पूरी, क्योंकि रो सेम रहेगी और कॉलम देखो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और कॉलम मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, A1 की जगह आएगा 2 और n तक जाएंगे। अब देखो इससे अगले में देखो ये इस लाइन में पूरा क्या है, ये कॉलम सेम रहेंगे, क्योंकि ये कॉलम फर्स्ट है ना, पर ये देखो रो चेंज होगी, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये कौन सी आ गई, थर्ड रो, ये हो गई, और कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट, ये आपका हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, और थर्ड रो nth कॉलम। अब मुझे बता दो डैश डैश डैश, यहाँ पे जाते जाते देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, लास्ट रो कौन सी होगी बताओ, बिल्कुल सही, यहाँ पे कौन सी रो होगी, टोटल m रो है, तो ये m और आगे क्या आएगा 1, क्योंकि mth रो फर्स्ट कॉलम, A वेरी गुड, M2 A M3 और A M4, और लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, A MM। तो सर आपने तो बात करी थी IJ की, और यहाँ तो IJ कहीं दिखे ही नहीं। अब बताता हूँ IJ क्या होगा, यहाँ ऐसे ऐसे एलिमेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ कहीं बीच में अपन ने लिख दिया IJ वाले में, ठीक है, यहाँ लिख दिया। एक सेकंड ऐसा करते हैं, एक ही पैटर्न में लिखते हैं इसको, ये ऐसे चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, और यहाँ AIJ लिख दिया। यहां यदि मैं लिख रहा हूं AIJ से मैट्रिक्स A को, पूरी मैट्रिक्स को, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये लिखेंगे आगे बहुत देखोगे आप,
ए आई जे और यहां लिख दिया m क्रॉस n। ये पूरी मैट्रिक्स है, इसको लिख दिया उस शॉर्ट फॉर्म में। अब बात रही है आई जे का क्या मतलब है। आई क्या है, आगे जो होता है वो क्या होता है, रो होती है, और जो पीछे जो होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है। आपको आई से, अब मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या होगी। आई की वैल्यू आपके 1 फर्स्ट रो से स्टार्ट होके कहां तक जाएगी, m तक जाएगी। तो आपका जो आई है वो क्या है, आई है आपका, ये आपका नेचुरल नंबर है। आई आपका होगा 1 2 3 डैश 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 m तक। मतलब हर एक एलिमेंट को मैंने आई से डिनोट कर दिया। आई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, m तक जा सकता है, m-1 हो सकता है। अब यहां से जे क्या है, 1 2 3 डैश 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 n हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहां से ए आई जे से अब आपको फर्स्ट एलिमेंट ये दिखाना है, तो आई की वैल्यू लिख दो 1 और जे की वैल्यू भी लिख दो 1। ये एलिमेंट दिखाना है, तो आपको समझ गए ना, दो दो ये है, आई की वैल्यू 2 हो सकती है और उसकी 3 हो सकती है, समझ गए ना। तो हर एक एलिमेंट को आई जैसे डिनोट करते हैं। ये इसकी पूरी मैट्रिक्स की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? तो आई कहां से कहां तक बढ़ता है, 1 से स्टार्ट। तो क्या आई हाफ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? रो आधी नहीं हो सकती, ठीक है। रोज कैसे होती है, नेचुरल नंबर में। 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। रोज आपके 1 2 3 ऐसे बढ़ती है, कॉलम भी 1 2 3 ऐसे। काउंटिंग नंबर होते हैं ना, वो नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि किसी को चीज को नेगेटिव में कैसे काउंट कर सकते हो। काउंटिंग नंबर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, एक ही बात है। तो ये आपके रोज और कॉलम क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 और ऐसे। और आई कहां से कहां तक जाता है, जितनी 1 से स्टार्ट होता है, जितनी रोज होगी उतना जाएगा। जे क्या 1 से स्टार्ट होता है, जितने कॉलम होंगे ऐसे नेचुरल नंबर बढ़ता जाएगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। अब चलो अपन आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका नया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस के प्रकार, आव्यूह के। अब देखो फर्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार आव्यूह। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं भाई, रेक्टेंगल समझ गए ना, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है, ये पैरेलल होती है एक दूसरे से और इक्वल नहीं होती है। तो मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ डेफिनेशन लिखो, ए है, ये लिख दिया ए आई जे और ये m क्रॉस n। इसका क्या मतलब है, ये m क्रॉस n, m रोज और m कॉलम की मैट्रिक्स है। इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m और n m नॉट इक्वल टू n। मतलब समझे, मैट्रिक्स में m और n इक्वल हो जाएगा। तो m और n इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, m और n इक्वल हो जाएगा तो देखो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये 2, देखो 1 2 3 4, समझ गए ना। और इक्वल नहीं हुआ तो ये देखो 0 लिखा 1 लिखा, तो समझ गए ना, ये रेक्टेंगल बन गया। तो अब मैट्रिक्स देखो, ज्यादा अपन कभी भी, आपका बहुत रेयर है, कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि आप राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, नहीं आता। मैथ्स में आपको डेफिनेशंस है ना, उसका भी जितना हो सके मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, बहुत शॉर्ट हो जाती है। जैसे आपको क्या लिखा है इसका, ये पूरा इसका लिखने की जगह सारी मैट्रिक्स आ गई दुनिया की, इसमें एक रो एक कॉलम सारी आ गई ना भाई, m × n कुछ भी हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी जब इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं हो। अब रेक्टेंगुलर में वापस इसके 2 टाइप हो गए, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और एक हो जाएगा वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो, अब ये एक तो बोल रहा है m और n क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। ये आपका हिंदी में हो गया क्षैतिज, इसको हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज। ये आपका क्या हो गया,
37 आयताकार में अव्यू हो गया, और ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर आयताकार मैट्रिक्स हो गया। देखो 37 और जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसका मतलब होता है ऐसे, पता है आपने ग्राफ देखा है, ये जो डायरेक्शन होती है, बता देता हूँ फिर भी पता होगा वैसे आपको, जो ये आप जब ग्राफ बनाते हो ना, तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल एच और ये आपका होता है वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे होगी, जो ऐसे बड़ी होगी, समझ रहे हो ना। रेक्टेंगुलर का मतलब या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, क्योंकि दोनों केस में m और n इक्वल नहीं होंगे। तो हॉरिजॉन्टल होगी मतलब ऐसे होगी, और ऐसे होगी मतलब रॉज ज्यादा होंगे या कॉलम ज्यादा, एग्जैक्टली कॉलम ज्यादा होंगे, क्योंकि रॉज फर्स्ट सेकंड ऐसे काउंट होती है। तो इसमें क्या होगा, m ज्यादा होगा या n ज्यादा होगा, वेरी गुड n, क्योंकि इसमें कॉलम ज्यादा होंगे, अभी बना देंगे। और इसमें क्या होगी, रॉज ज्यादा होगी, तभी तो ये एकदम ऐसे बनेगी। अब देखो इसका मैं बना देता हूं, ये 1 2 0 5 0 1 3 1, तो देखो ये हो गया ना, ऐसे दिख रही है। तो देखो रोज कितनी है, 2 ही है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, वैसे ही 1 0 1 5 2 0 0 1, ये देखो रॉस कितनी है 1 2 3 4, कॉलम कितने 2 हो गए। इज दैट क्लियर, इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। अब देखो, कैन आई रेज दिस, फोटो ले लो जल्दी इसका, या फिर वहां से आप देख के कर सकते हो। तो इफ यू आर कंफर्टेबल वाचिंग देयर तो यू कैन, पर उसमें थोड़ा सा डिले होगा, मैं हमेशा अपलोड इवनिंग में करता हूँ, हैं कल से, अच्छा देख लो। कल मैं क्लास लूंगा शायद संडे को, इस बार क्या काम चला कोचिंग में तो ऑफ ज्यादा हो गया। अब देखो यहां से आपका रेक्टेंगुलर आ गया, उसके बाद सेकंड रो मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं रो, का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति आती है। और आपका थर्ड हो गया स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और ये आपका आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें एक ही रो हो, ठीक है, रो एक ही हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे A है, A इक्वल्स टू Aij m into n is a row matrix, is a row matrix if रो 1 होगी, मतलब क्या होगा बताओ, वेरी गुड, m इक्वल्स टू 1 होगा, एकदम सही, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी शक्ल कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, अब ये सेम ही तुम्हें लिखना है, बस मैं लिखूंगा n इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसमें n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सेम डेफिनेशन आपको रिपीट करनी है, जैसे इफ ए पूरा प्रॉपर डेफिनेशन ये A इक्वल्स टू m इज अ रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू 1, इज दैट क्लियर। और ये क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, ये आपका हो जाएगा इफ n इक्वल्स टू 1, इसका एग्जांपल लिख दिया, ये 1 2 3 ये लिख दिया और 0। अब देखो इससे एक आपको मैं सिंगलटन बताता हूँ। सिंगलटन किसको बोलते हैं, वेरी गुड, सिंगलटन मैट्रिक्स बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन आपको मेरे से, ये इसको बोलते हैं हिंदी में एकल अवयव, एकल। दुनिया की कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो रो भी है, कॉलम भी है और स्क्वायर भी है। स्क्वायर आपको मैं अभी लिखाऊंगा, और यूं ऑब्वियस है कि स्क्वायर का मतलब रोज और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी दुनिया की एक ही मैट्रिक्स है जो रो है, या पहले स्क्वायर करते जाते चलेगा, स्क्वायर वर्ग मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इजी है,
सीधा ही आपको पता लग गया होगा क्या होगा बताओ। हाँ, यहाँ पे अब मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया आई जे, और यहाँ M क्रॉस N इज क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ क्या होगा बताओ, M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N। समझ लो। अब सिक्स्थ, इसका एग्जाम्पल लिखें या इतना कोई नीडेड नहीं है, सबका एक एक लिख देते हैं। 1 0 1 2 3 1 0 5 5। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, ठीक है। 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 7 क्रॉस 7 हो सकता है। अब बात करते हैं किसकी, सिंगलटन। यहाँ से 6 सिंगलटन मैट्रिक्स अलग है, सिंगुलर मैट्रिक्स अलग है। सिंगुलर भी पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। इसको यहाँ पे बोल दिया एकल मैट्रिक्स, एकल आव्यूह। तो यहाँ पे अब मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, लिखना सीखे, A इक्वल्स टू आई जे M क्रॉस N इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स इफ, बोलो आगे क्या होगा, M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू, वेरी गुड। यहाँ पे M और N इक्वल होने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आपका दुनिया की ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो रो मैट्रिक्स हो, जो कॉलम मैट्रिक्स हो, मतलब वर्ग आव्यूह हो, स्तंभ आव्यूह हो और पंक्ति आव्यूह हो। देखो रो मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, रो 1 होनी चाहिए, मतलब M1 होना चाहिए। देखो M1 है। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, N1 हो जाए तो N भी 1 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, M और N इक्वल होने चाहिए। तो सारी चीजें हैं। तो सिंगलटन मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, तीनों होंगे। यहाँ पे नोट, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक, लिख दोगे फुल फॉर्म। तो अब आपका नेक्स्ट सिंगलटन के बाद पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अरे यार इसका तो ले लिया था ना। अब देखो यहां पे आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, अदिश आव्यूह। इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है कि पहला बात तो है कि अब जो मैट्रिक्स अपन पढ़ेंगे यहाँ पे जैसे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। जैसे आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी है ना, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैं बता देता हूँ आपको, या पहले चलो हेडिंग डाल के बता देता हूँ। हेडिंग डाल के समझा देता हूँ, काम आएगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में क्या बोलोगे, आपको वर्ग मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव, वर्ग मैट्रिक्स के विकर्ण, विकर्ण होता है डायगोनल, विकर्ण के अवयव। अब देखो ये आपका जहां पे डायगोनल वर्ड आ जाए समझ लेना कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। कैसे, ये आपने लिया, ये इसको पहले मैं 3 क्रॉस 3 की ए की फॉर्म में लिखता हूँ, मुझे आगे आपको और कुछ समझाना है। ये 3 क्रॉस 3 की लिख, A11 A12 A13 8 बोलो 21 22 23 A 3, ये आपने ए मैट्रिक्स। पहली बात तो डायगोनल आपको पता है, आप पढ़ते आए हो, दिस इज डायगोनल,
ठीक है, ये विकर्ण है। तो डायगोनल एलिमेंट होता है उसमें आई और जे क्या होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। अब यहाँ पे यदि आपका यहाँ पे एक एलिमेंट और आ जाता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, सॉरी ये समझ रहे हो ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ किसका चेक करा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का करा जाता है। और डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे इफ A इक्वल्स टू आपका Aij, यहाँ पे m इंटू n नहीं लिखेंगे, n क्रॉस n लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, Aij व्हेन i इक्वल्स टू j। ये वो सारे Aij हैं जब i और j क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देख सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो। तो ये आपका होता है डायगोनल वाले एलिमेंट। अब आओ आप किस पे, स्केलर मैट्रिक्स पे। डायगोनल एलिमेंट समझ गए किसको बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश अवयव। A square matrix, देखो अब डेफिनेशन थोड़ी सी डीप। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n। यहाँ पे मैं सीधा n क्रॉस n लिखता तो वो अंडरस्टूड हो जाता वर्ड, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स A n क्रॉस n is said to be scalar matrix if all the non-diagonal, ये पूरा ही लिख देते हैं थ्योरी में, non-diagonal elements are zero। non-diagonal element कौन सा हो गया, ये यदि diagonal element है तो इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए ये सारे, ठीक है। ये कौन से एलिमेंट हो गए, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो इस स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसको वापस लिखते हैं कैसे हैं फॉर्म में, Aij, मैं ये तो आपको पूरा थ्योरी में लिखा दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखाऊंगा। Aij यहाँ लिखा n क्रॉस n इज स्केलर मैट्रिक्स, SM मतलब स्केलर मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। इफ Aij इक्वल्स टू 0 व्हेन, बोलो क्या होगा, व्हेन I नॉट इक्वल्स टू j। देखो Ij, ये Aij 0 हो जाएगा और I इक्वल टू j पे, मतलब कौन सा हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। और इसमें कौन से एलिमेंट जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जहां I और j इक्वल नहीं होता। यहाँ इक्वल है क्या, यहाँ इक्वल है क्या, यहाँ इक्वल है क्या, यहाँ इक्वल है क्या। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मतलब I और j जब इक्वल नहीं हो वो एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, फोटो ले जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसका, हाँ लिखते हैं एग्जाम्पल। ये आपने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 0 और ये 2 ले लिया। ये किसका एग्जाम्पल होगी, स्केलर मैट्रिक्स का। क्यों, डायगोनल लिया आपने ये, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, ये और ये, ठीक। अब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो स्केलर ही होती। हाँ नल मैट्रिक्स होती है ऑब्वियसली, वो पढ़ेंगे हम आगे। पर यदि आपका इसमें है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है।
डायगोनल एलिमेंट का जरूरी नहीं जीरो हो या नहीं हो, डेफिनेशन में किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल यदि जीरो है तो इट्स गुड। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ चलो मैं एक हेडिंग डाल के बता दूं, जीरोस in a scalar matrix of order n cross n। ये मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, अब तुम पहले इसको समझो। मिनिमम कितने यहाँ पे जीरो चाहिए, पहले तो बताओ 3 क्रॉस 3 है, उसमें एलिमेंट कितने होंगे। कल मैंने बताया था तुम्हें रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 2 क्रॉस 2 है तो क्या हो जाएगा, समझ गए, 4 हो जाएंगे। 4 क्रॉस 4 है तो 16 हो जाएंगे। मतलब उसका आपको जितना उसका ऑर्डर है, जैसे n क्रॉस n है तो n स्क्वायर इसमें क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जीरोस, मैं इसका ही बता देता हूँ, मिनिमम जीरोस। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है इसमें, 3 स्क्वायर। जितना ऑर्डर हो तो n स्क्वायर उसका क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट। वेरी गुड। अब मुझे बताओ डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, क्योंकि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 2 है तो सोच के देखो कितने एलिमेंट है, 2। 4 क्रॉस 4 है तो डायगोनल में कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ n क्रॉस n है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, n। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यदि कोई मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या हो, n क्रॉस n हो, और उसको स्केलर मैट्रिक्स होना है, तो मिनिमम से मिनिमम कितने जीरो होंगे, n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। मैक्सिमम कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे, सारे जीरो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कि यहाँ पे कॉन्जुगेट एलिमेंट, चलो उसमें ही लिख देता हूँ मैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, इसका फोटो ले लिया ना, पूरा लिया हुआ है ना, तो इसमें मैं करेक्शन कर रहा हूँ कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स के संयुग्मी अवयव, कॉन्जुगेट को बोलते हैं संयुग्मी। अब यहां पे आप इस चीज को तो भूल जाओ, संयुग्मी का क्या मतलब हो गया, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। ठीक है, मैं अभी बताता हूं। जैसे ये क्या हो गया, रोज और कॉलम चेंज कर देने, इनका संयुग्मी तो मिलेगा नहीं। ये एलिमेंट है कौन सा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका कॉन्जुगेट होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये दोनों है, ये कॉन्जुगेट है, ठीक, एक दूसरे का। ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट कैसे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कॉन्जुगेट क्या होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, थर्ड रो ये आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम का, वेरी गुड, ये है। तो ये आप रुको, सेम नहीं करते हैं, उल्टा चेंज करते हैं कुछ, इसको हेक्सागोन बना देते हैं। बेंजीन होता है आपके केमिस्ट्री में आएगा, ये आपका इसका हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, कॉन्जुगेट एलिमेंट। समझ गए ना। तो यहाँ से लिखने की जरूरत है, तुम पूरा लिखना, कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट ये है, तो मतलब इसका कॉन्जुगेट ये है, दोनों इंटरचेंज चलते रहते हैं। ये सारे लिखना, कितने लिखने हैं, 6 तुम्हें लिखना है। कौन सा, कॉन्जुगेट ऑफ A12, क्या लिखा, A21, फिर वापस A21 क्या 1 2, फिर ऐसे ही सारे सबके 2 2। इज दैट क्लियर। अब देखो आपने मैट्रिक्स पढ़ ली, ये पढ़ लिया, अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स पढ़ ली। अब पढ़ते हैं, एक मिनट, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स।
diagonal matrix if all the non-diagonal elements are 0 is DM, diagonal matrix if, ठीक है, ठीक है, ये आपके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स। इसको बोलते, वैसे इसमें ही है, आगे इसी का पार्ट है आगे। दिस देखो, यदि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix। एक विकर्ण अवयव है, उसको कहते हैं क्या, उसको अदिश अवयव कहते हैं F। देखो यहां यदि मैं बोल रहा हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में अंडरस्टूड क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अंडरस्टूड है, और साथ में सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है। यहाँ वर्ड आ गया ना डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब इसकी डेफिनेशन इसमें ऐड हो गई है। तो इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये बोल रहा है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, ए आपका दे दिया Aij, ठीक है, तो यहाँ पे ए डायगोनल मैट्रिक्स ये दे रखी है, n क्रॉस n इज स्केलर मैट्रिक्स इफ, यदि क्या हो जाएगा, Aij इक्वल्स टू k फॉर ऑल, इसको ये साइन है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। जब i इक्वल्स टू क्या हो जाए, j, मतलब क्या हो जाए, i और j इक्वल हो जाए, मतलब डायगोनल के एलिमेंट है, ये किसको, डायगोनल के एलिमेंट, और सारे k हो जाए, k कोई कांस्टेंट है, मतलब 1 1 1 हो गया, 2 2 2 हो गया, 3 3 3 हो गया, 0 0 भी हो सकता है। डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, डायगोनल के एलिमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं। स्केलर आई क्या बोला, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे आपने बहुत सिंपल 2 2 2 0 0 0 0 0 0 सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ये और ऐड हो जाएगी। A scalar matrix is said to be an identity matrix if all the diagonal elements are equals to 1। डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स या इसको क्या बोलते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको तत्समक इकाई आव्यूह और तत्समक। अब देखो यहाँ पे फिर समझ गए ना डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पे इफ चलो डेफिनेशन लिख देंगे मैथमेटिकल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और साथ में क्या होगा, स्केलर, मतलब तीन चीजें बोल दी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रोज कॉलम इक्वल, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, और स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम, और आइडेंटिटी मतलब सेम होने चाहिए और 1 होने चाहिए। दैट्स इट। यहाँ पे आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। SM का मतलब स्केलर मैट्रिक्स
ए इक्वल्स टू ए आई जे, एन क्रॉस एन लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। आई इक्वल्स टू जे का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो सारे आई और जे। इसका मतलब आई जे जब इक्वल होना, जैसे यहाँ 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 के इक्वल होने चाहिए। दिस इज 1। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, समझ गए? और ये ले लिया 1 1 0। किसी भी मैट्रिक्स को आप यदि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वापस वो सेम ही मैट्रिक्स मिलेगी। सारी चीजें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब सीखेंगे। अब बात होगी नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ये आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं बड़ा सा ओ से, तो एम क्रॉस एन, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य अवयव। A matrix A equals to, इसमें क्या चेंज हुआ देख पा रहे हो क्या? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n है, मैट्रिक्स के बारे में बोला है। A matrix is null matrix if ए आई जे इक्वल टू 0। आगे स्पेसिफिक बताया नहीं है आई जे को इक्वल होना चाहिए, नॉन इक्वल होना, कुछ नहीं बोला है। हर एक ए आई जे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब अंदर आने वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अब यहाँ यदि लिखा, इसके एग्जांपल ले लिया, ये ओ लिखा और ये लिखा 2 × 3, मतलब क्या हुआ? हाँ, 2 क्या है? 2 इसमें रोज है, कॉलम कितने हैं? 3। वेरी गुड। तो यहाँ आपके हो गए 0 0 0, 3 कॉलम है, 1 2 3, 2 रो, 0 0 0, समझ गए? अब बात रही, अपने सिंगलटन पढ़ लिया, तो अब बात आ गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके मेन यही रहेगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ट्रायंगुलर में 2 टाइप के मैट्रिक्स होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार अवयव। अब देखो, ट्रायंगुलर में 2 मैट्रिक्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक आपके हो गए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर को ट्रायंगल बना दूं क्या? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी, और इसको हो जाएगा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ना, उसमें देखो एक तो आपके इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? लोअर के एलिमेंट 0 होंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे। स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब n क्रॉस n है, इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल। देखो, आप देख रहे हो, तो अब यहां से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कैन आई रीड दिस?
1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 और 3 2। सही लिखा है मैंने। तो देखो अपर ट्रायंगुलर, देखो दो चीजें आप इसको नोटिस करो ना। आई क्या होता है आपको पता है? आई होता है रो, जे होता है कॉलम। ठीक है, जो आपका डायगोनल होता है उसमें आपका रोज और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल हो। इज दैट क्लियर? सबको दिख रहा है? और उधर क्या होगा आपका? इन तीनों में क्या हो रहा है बताओ? जे है वो आई से बड़ा है। इज दैट क्लियर? जे है वो किससे बड़ा? आई से बड़ा है। देखो 1 2 1 3 2 3, जे बड़ा है ना। और इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आपके आई बड़ा है किससे? जे से। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर होती है उसमें क्या हो गया, ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ना ये सारे जीरो होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में उल्टा होता है। अपर में ये नीचे वाले और ये आपके नॉन जीरो हो सकते हैं, ये सारे जीरो होते हैं। और समझ गए ना? और लोअर में ऊपर वाले ये तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे ए आई जे जीरो होना चाहिए। कौन सी? अपर। अपर में कौन से? नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो फॉर नीचे वाले में क्या? आई ज्यादा होगा जे से। इज दैट क्लियर? और यही उल्टा कर देंगे। A square matrix is lower triangular matrix if lower है मतलब ऊपर वाले एलिमेंट, if a i j इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, जहां पे क्या बड़ा हो? j बड़ा हो i से। देखो उनमें j बड़ा है ऊपर वाले में। इसका एग्जांपल क्या है अपर वाले का? अपर वाले में दिखा दो फिर नीचे वाले एलिमेंट। ये 1 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया, 1 3 4 और ये आपके 0 0 0 0 और 0। देखो ये नीचे वाले तीनों एलिमेंट क्या होगा? 0। 4/4 की होती है तो अलग सिचुएशन हो जाती है, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0। इसका मतलब ये इसमें लोअर है मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर वाले तीनों एलिमेंट 0 है। 1 0 1 और यहाँ देखो 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। यहाँ 2 5 और 3। इसमें बस ये 3 के बारे में, दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोला। 0 हो सकते नहीं, बस इसने 3 की बात। इसके लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी डायगोनल बनेगा और तभी डायगोनल के ऊपर नीचे अपन देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो गई खत्म। उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं कौन सी मैट्रिक्स है, नंबर ही भूल गया। 10 से ज्यादा तो हो गए। चलो चलने दो। अब बात करते हैं किसकी? सिंगुलर मैट्रिक्स। अपन ने सिंगलटन पढ़ा है, सिंगुलर नहीं पढ़ा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगला टॉपिक आएगा पूरा आपका डिटर्मिनेंट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सारणिक। उसमें एक वैल्यू, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के दोनों के डिफरेंस भी होते हैं। डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम इक्वल होती है, प्लस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है और मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती है। मैं अब डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तो या फिर चलो बीच में आएगा तो बता दूंगा, कहीं वैल्यू निकालने आएगी, बस यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा। पहले सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको आपके बोलते हैं सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय अव्यु। देखो अ मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। अ मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स कौन सी होगी वापस? सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होनी जरूरी है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे इसकी डेफिनेशन है। अब मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे, स्क्वायर मतलब n क्रॉस n, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ। इसका क्या मतलब? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ऐसे डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट ये होता है कि आप सॉल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे 4 5 10 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो यदि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात रही डिटर्मिनेंट का, मैं 2 into 2 का डिटर्मिनेंट तुम्हें कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ये आपने लिखा 1 2 और एक सेकंड
2 और 3 लिखा और यहाँ लिख दिया आपने 6 और 1, ये आपने कोई ए ले लिया। 3 इंटू 3 का अलग मेथड है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसका सब सीखेंगे मेथड। तो 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 इंटू 3 है, बाद में इन दोनों को कर लिया, तो ये पहला, फिर बीच में माइनस लगता है और फिर क्या हो गया 6 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो यहाँ से ये क्या हो गया, एक ही मैट्रिक्स, इसके इस मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करोगे ना, उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। 3 इंटू 3 का भी मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, पूरा डिटर्मिनेंट अपन अलग से पढ़ेंगे, बट अभी आप इससे काम चलो। नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगी, आगे बस नॉन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा व्युत्क्रमणीय। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। इस सेम में यदि यहाँ पे 3 की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो यहाँ ये तो आ गया क्या 6 और यहाँ क्या आ गया 2 आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, और 4 क्या है 0 नहीं है, समझ गए ना। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और पहले वाले में क्या थी सिंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, अच्छे समझ में आया। अब बात करते हैं सब मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स से क्या होता है, सब मैट्रिक्स भी बनती है। उप अवयव, सब मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स से क्या करना है, बस आपको अलग अलग निकाल लेनी है मैट्रिसेस, वो क्या होगी सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिसेस ऑफ अ मैट्रिक्स, एक अवयव के उप अवयव, हिंदी में अजीब सा ही नाम, एक अवयव के जो उप अवयव बनेंगे वो क्या होंगे सब मैट्रिक्स। इसको इतना क्योंकि बहुत इजी है, 1 0 3 4 2 5 7 0 1 2 3। अब इससे कितनी मैट्रिक्स निकाल सकते हो यार, आपकी मर्जी। ये लो, ये एक A1 निकाल दिया, क्या निकाला 1 2 1 2 1, ये फर्स्ट रो निकाली, ये इसकी क्या है सब मैट्रिक्स है। ये आपने A2 निकाल दिया, क्या एक कॉलम निकाल दिया 1 0 3 4, समझ गए ना। तो सारी निकाल सकते हो, एक एक एलिमेंट निकाल दिया, सिंगलटन है, इनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया, जो इससे निकल के आएगी वो सारी क्या होगी सब मैट्रिक्स होगी। तो सब मैट्रिक्स होती है, उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे मैट्रिक्स में बिलोंग करेंगे। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बाकी आप पढ़ेंगे कल। मैट्रिक्स आज सारे टाइप पढ़ लिए, कल सारा रिवाइज करके आना। अब मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, वो तो बहुत ईजी है। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज क्वाइट यूजफुल।